नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलेंगे और दो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही जरूरी दौरों को समझेंगे, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी मध्य पाषाण काल की। उसके बाद हम देखेंगे कि नवपाषाण क्रांति क्या थी, और आखिर में जो कुछ भी हमने सीखा है उसे कुछ सवालों के जरिए पक्का करेंगे। चलिए तो सफर शुरू करते हैं मध्यपाषाण काल से। देखिए, ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था, मतलब पुराने पाषाण युग और आने वाले नए पाषाण युग के बीच का एक पुल, एक बहुत ही दिलचस्प बदलावों से भरा समय। अच्छा, इसका नाम ही अपने आप में काफी कुछ बताता है। मेसोस मतलब मध्य और लिथोस मतलब पाषाण, तो बन गया मध्य पाषाण युग। इसे माइक्रोलिथिक युग भी कहते हैं। और पता है, इसकी खोज का श्रेय जाता है सीएल कार्लाइल को, जिन्होंने मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में इसे खोजा था। तो उस वक्त हो क्या रहा था? दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। आइस एज यानी हिमयुग खत्म हो रहा था। अब जाहिर है माहौल गर्म होने लगा। इसका सीधा असर जानवरों पर पड़ा। वो आकार में छोटे हो गए और इंसानों को भी बदलना पड़ा। उन्होंने नए तरह के पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। हाँ, तो ये माइक्रोलिथ्स ये वाकई में कमाल के थे। ये छोटे छोटे बस 1 से 5 सेंटीमीटर के औजार थे, लेकिन इनकी बनावट देखिए, त्रिकोण, आधे चांद जैसे, एकदम पैने। साइज में छोटे थे पर थे बड़े काम के। एक तरह से उस दौर की हाईटेक चीज थी ये। अब इन नए औजारों से जिंदगी भी बदल रही थी। लोग अभी भी खाना बदोश थे, मतलब खाने की तलाश में घूमते थे। लेकिन एक बड़ा इनोवेशन हुआ, धनुष और बाण। इसने तो शिकार का पूरा तरीका ही बदल दिया। और एक और दिलचस्प बात, यहीं से जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत होती है। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया। इसके सबूत हमें बागोर और मेहरगढ़ जैसी जगहों से मिलते हैं। और हाँ, दमदमा वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा इंसानी कंकाल मिले हैं। और जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। यह हमें बताता है कि यह संस्कृति किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। देखिए, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसके निशान फैले हुए हैं। हर कोने में महत्वपूर्ण साइट्स मिली हैं। खासतौर पर अगर हम उत्तर और पूर्वी भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में दमदमा जैसी जगह हैं। सोचिए, वहां 41 कंकाल मिले। एक कब्र में तो 3-3 लोग थे। सराय नाहर राय में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और महदाह में तो हड्डी और सींगों से बने औजार मिले हैं। दूसरी तरफ बिहार का पैसरा है, जहां सबसे पुरानी झोपड़ियों के सबूत मिले हैं। मतलब लोग बसना शुरू कर रहे थे। अब थोड़ा पश्चिम और मध्य भारत की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कोठारी नदी के पास बागोर है। ये जगह बहुत खास है क्योंकि यहाँ पशुपालन के साफ साफ सबूत मिले हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ एक बूचड़ खाना भी हो सकता है। फिर गुजरात में लंघनाज है और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ से भी पशुपालन के सबूत मिलते हैं। तो मध्यपाषाण काल के बाद कहानी आगे बढ़ती है नवपाषाण युग की तरफ। और इसे सिर्फ युग नहीं, नवपाषाण क्रांति कहते हैं। क्रांति क्यों? क्योंकि इस दौर में इतने जबरदस्त बदलाव हुए कि इंसानी जिंदगी का नक्शा ही बदल गया। और ये जो शब्द है नियोलिथिक, ये सबसे पहले जॉन लूबॉक ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने ही इस नए इनोवेशन से भरे दौर को ये नाम दिया। तो वो कौन से बड़े बदलाव थे जिन्होंने इस युग को क्रांति बना दिया? कुल 6 बड़े बदलाव गिने जाते हैं। सबसे पहले आग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर आई सबसे बड़ी चीज, खेती। खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ और इसी ने समाज की नींव रखी। पशुपालन और भी व्यवस्थित हो गया। कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ, जिससे मिट्टी के बर्तन बनने लगे। फिर आया पहिया और आखिर में तांबे की खोज हुई, जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु थी। इन्हीं बदलावों ने पहली शहरी क्रांति की जमीन तैयार की। तो हमने मध्यपाषाण और नवपाषाण युग के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब चलिए कुछ सवालों के जरिए देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? और सही जवाब है CVS वाकणकर। अगला सवाल, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमें इनमें से किस स्थल से मिलते हैं? जी हाँ, इसका सही जवाब है C, बागोर। सवाल है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं? अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो सबसे ज्यादा कंकाल दमदमा में मिले हैं, लेकिन सवाल सिर्फ विंध्य क्षेत्र के बारे में है और उस हिसाब से सही जवाब है D,
लेखैया। अच्छा, ये बताइए कि भारत में मध्य पाषाण काल के दौरान हड्डी से बने आभूषण कहाँ से मिले हैं? देखिए, ये सराय नाहर राय और महदाहा दोनों जगहों से मिले हैं, पर दिए गए विकल्पों में से हम ए सराय नाहर राय को चुनेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल। इन सभी युगों को सही क्रम में लगाइए। सोचिए जरा, सबसे पहले क्या आया? सही क्रम है, सबसे पहले पुरापाषाण, फिर नवपाषाण, उसके बाद कांस्य और आखिर में लौह युग। तो हमारा जवाब हुआ डी। भारत की सबसे पुरानी झोपड़ियों के सबूत हमें किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिले हैं? याद कीजिए, हमने बात की थी। सही जवाब है डी, पैसा। चलिए अब एक मैच द फॉलोइंग करते हैं। सूची आई को सूची 2 से मिलाना है। तो सही जोड़े होंगे ज्वालापुरम का आंध्र प्रदेश, पैसारा का बिहार, सिंगी तालाब का राजस्थान और चिरकी का महाराष्ट्र। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सांभर के खुर के निशान जो एक मध्य पाषाणिक आवास स्थल से मिले, वो कहाँ से मिले थे? इसका सही जवाब है सी, बाघोर 2। और ये हमारा आखिरी सवाल, वो कौन सी जगह है जहां हड्डियों से भरी एक कठोर फर्श मिली है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो एक बूचड़ खाना रहा होगा? इसका जवाब है ए, बागोर। तो ये थे हमारे सवाल, लेकिन जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। सोचिए, पहिए के आविष्कार ने नवपाषाण युग में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदला होगा? सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, और क्या क्या बदला होगा, इस पर जरूर सोचिएगा।